भारत पाकिस्तान के युद्ध में चढ़ गए थे लाहौर, और फिर वहां जाकर के ऐसी की तैसी किया था। बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, चाइना की लड़ाई लड़े, और फिर भारत पाक युद्ध में रहे। उसके बाद स्वर्ण मंदिर की भी लड़ाई लड़े, गोली भी खाया, बम भी लगा, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उम्र है 92 साल और सब कुछ स्मरण है। ऐसे आज भारत मां के सच्चे सपूत और अपने भारतीय फौज के जवान जो सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके साथ हूं। नाम है पीएन सिंह जी, प्रसिद्ध नारायण सिंह जी। नमस्कार। मुझे प्रसन्नता है कि आप की स्मरण शक्ति सही है और अभी आप जवान हैं। जवान तो जवान ही रहता है और फौजी तो हमेशा जवान रहेगा अंतिम दम तक। जवानी महसूस हो रही है ना? बिल्कुल जवानी महसूस हो रही है जी, ये है। और मैं बताऊंगा गोली कहां लगी और बम कहां लगा। हम शुरुआत करते हैं जब यह भर्ती हुए। घर से आए थे गाजीपुर, लगभग 20-22 किलोमीटर पैदल चल करके सोल्जर बोर्ड में यहाँ भर्ती की लाइन लगाया और सब कुछ नाप तोल हुआ। तुरंत डॉक्टरी हुई, कहा बेटा चले जाओ यहीं से, अब यहीं से घर नहीं जाना है। कोई तार था नहीं, कोई टेलीफोन का युग था नहीं, तो वहीं से एक और साथी थे, वो भर्ती नहीं हो पाए। वह जाकर के संदेश दिए कि अब प्रसिद्धि सिंह तो भर्ती हो गई ना। अब घर पर यह था कि भैया इतने जाके उनके भाटी दलस आपने चले आ। बहरहाल कहा गया कि रानी खेत जाना है, तो आपको यह लगा कि रानी का कोई खेत होगा। अच्छा, अब हम रानी खेत की बात बताएंगे। उसके पहले हम ये अभी बताएंगे कि ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहां लोग नंगे रहते थे, पुरुष भी नंगे रहते थे, महिलाएं भी नंगी रहती थी। ऐसी जगह पोस्टिंग हुई और केवल 10, 20, 25, 50 की संख्या में नहीं, सभी नंगे रहते थे, नंगे रखते थे। उनको उनके बीच में जाना, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सर आप भर्ती हो गए, किस सन में भर्ती हुए? उन्नीस सौ 1957 में 1957 में भर्ती होकर रानीखेत चले गए। रानीखेत वहां 9 महीने की ट्रेनिंग चली और उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो गई नागालैंड हो गई। तो नागालैंड गए तो सब नंगे दिखे, नंगा। हाँ, वो नंगे ही रहते थे। हाँ। और उनको आदेश मिला था कि उनको अपनी जो है हिंदुस्तानी कल्चर में लाओ, उनको कपड़ा पहनाना, उनकी शिक्षा दीक्षा करवाओ, ये सब टास्क मिला हुआ था। जी सर, फौज का काम तो है कि शांति व्यवस्था स्थापित करना और शूट करना। जी। और फौज का एक नया काम देख रहा हूं कि उनको पहनना सिखाओ, उनको संस्कृति सिखाओ, कल्चर में ढालना बताओ। बिल्कुल जी, यही जो है हमको जो है आदेश मिला था जी। ऊपर से यही आदेश था कि उनको जो है अपने इंडियन कल्चर में लाओ और उनको जो है जो गांव में जो है स्कूल लगाओ और उनको पढ़ाओ और उनको जो है योग्य बनाओ। जी, इसका वो लोग विरोध करते थे? इसका लोग जो है विरोध नहीं करते थे, चढ़ बढ़ करके आते थे। कुछ ऐसे थे जो कि उनको जो है बर्मा और रंगून की साइड से जो है उनको मदद मिलती थी, तो वो थोड़ा सा फाइटिंग करते थे। अच्छा जी, तो आप लोग उनको पढ़ना लिखना सब सिखाते थे? औरतें यह सब नंगा रहता था, केवल एक छोटा सा जो है वो आगे को लगाती थी, बाकी जो है नंगे। मतलब एक ऐसा रहता था केवल यहाँ लटका करके, यदि देखा जाए तो जननांग उनका न दिखे और सब दिखता था, सब दिखाई देता। तो धीरे धीरे आप लोग उनको मूल धारा में ले आने, मूल धारा में लाए जी। काफी कुछ बदलाव आया, काफी बदलाव, बहुत बढ़िया बदलाव है जी। आज की हालत वो है कि वो जो है 29 राज्य से बढ़कर के उनका एजुकेशन है जी। अच्छा, उसके बाद आपका ट्रांसफर हुआ, तो फील्ड स्टेशन और पीस स्टेशन क्या होता है? फील्ड स्टेशन और पीस स्टेशन ऐसा होता है कि फील्ड में हम रहते हैं, वहाँ पर बाल बच्चा रखने का जो है आदेश नहीं है जी। और वहाँ पर व्यवस्था नहीं है कि जो कि कोई आदेश दे सके रहने के लिए जी। तो इसलिए जो है फील्ड जो है हम 3 साल गुजारते हैं, सेवा करते हैं देश की। इसके बाद जो है हम पीस स्टेशन हमको मिलता है 3 साल के लिए, तो उसके अंदर जो है हम अपनी पढ़ाई करते हैं और ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। कक्षा 5 पास करने के उपरांत चले गए थे फौज में और फिर जो पढ़ाई फौज में किया तो मैट्रिक के बराबर वह पढ़ाई आपकी हो गई थी। हो गई, सब कुछ आ गया, हिंदी अंग्रेजी मोटा मोटा है सब। हाँ, मोटा मोटा सब जो है सब आ गया था।
जी। अच्छा, कैसे आप लोग ललकारते थे? अभी उस पर हम आएँगे दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे और बड़ा मज़ेदार पक्ष है जब हम पहुँचेंगे भारत-पाक युद्ध। उसके बाद फिर आप आ गए गया। गया जी, गया 3 साल रहे आप। गया 3 साल रहे थे। जी, तो उस समय वेतन-वोतन कैसे मिलता था? हाथों-हाथ मिलता था? बैंक-वैंक तो रहा नहीं होगा? नहीं, वो हाथों हाथ मिलता था। उसके लिए जो है ऐसा होता था कि मतलब बैंक से पैसा लाने के लिए गार्ड डिटेल होता था जी, और एक जेसीओ और प्लस जो एक अफसर एक जेसीओ और 8 जवान तैयार होते थे, तिजोरी लेकर के जाते थे बैंक में और वहां से जो है पैसा लेकर के आते थे और वो सुबेदार मेजर के थ्रू जो है दूसरे दिन वो पैसा कंपनियों को बांट दिया जाता था जी। और फिर कंपनियां जो है अपने अपने जवानों को पैसा वितरित करती थी। 20 रुपए वेतन से शुरू हुई थी नौकरी और 16 रुपए था डीए था। डीए। कुल मिला के 36 रुपए। 36 रुपए मतलब 1 रुपए से थोड़ा-सा अधिक 1 दिन का था। वह पैसा बहुत पहली बार जब वेतन मिला तो कैसा लगा होगा? पहले बार वेतन मिला तो बहुत ही अच्छा लगा जी, क्योंकि 1 पैसे के अंदर दूध 1 गिलास मिल जाता था और 1 पैसे की जलेबी मिल जाता था 1 खाने पैसे के की जलेबी लिए। 1 पैसे की और 1 जलेबी, पैसे का 1 गिलास दूध। 1 पैसे का 1 गिलास दूध। वाह! अच्छा, अब ये हुआ गया के बाद हम चलते हैं। गया के बाद कहाँ गए आप? गया के बाद हम गए कश्मीर। कश्मीर गए। जी, कश्मीर, तो कश्मीर में रहना हुआ कहाँ-कहाँ? पुंछ और हाँ, राजौरी? पहुंच रहा रजौरी रहे, जी, श्रीनगर रहे जी, और वहां से फिर रहने के बाद फिर चले गए लेह लद्दाख। जी, लेह लद्दाख में रहे, चसूल में रहे जी। और वहां से 3 साल गुजारने के बाद फिर उसके बाद हैदराबाद आ गए। हैदराबाद। अच्छा, अब हम चलते हैं 1962 के युद्ध में। जी भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, जी। तो उसमें कहाँ थे आप? 62 के युद्ध में जो है हम चसूल के अंदर थे। ये कहाँ है? ये जो है लद्दाख से जो है लेह अच्छा। लद्दाख से जो है जी। 100 किलोमीटर के फासले पर। उस समय आपके पास कौन सा हथियार रहा होगा? हमारे पास जो है मार्क 3 राइफल होती थी जी, और उसी का जो है हम लोग जो है ट्रेनिंग करते थे। जी, बशर्ते कि हाइटीट्यूड के लिए जो है बर्फीले स्थान के लिए वो मार्क 3 राइफल नाकामयाबी थी जी, क्योंकि हम न बोल्ट चला सकते थे, ठंडक कितना पड़ती थी, बर्फ जी। का एकदम गिरना था जिसकी वजह से वो हथियार हम अगर बर्फ जम गया तो काटना पड़ेगा, उंगली और हाथ उंगली काटना पड़ा। काटना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोगों का काटे जाता है। अगर जहाँ जो पैर में जो है फ्रॉस्ट वाइट लग गया तो वो उंगली काटना पड़ता था और उसके लिए बड़ा प्रबंध था। सलगम के पानी से जो है पैर को धुलाया जाता था। शाम को हर वक्त जो है आदेश था कि सलगम पानी से जो है अपने पैर को धो करके और मेरे को बताओ कि सारे कंपनी के जवान जो है सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। जी, तो 65 का युद्ध संपन्न हुआ। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे नहीं। और हम उनकी सीमाओं को भी ठीक से हम समझ नहीं पाते थे। और हिंदी चीनी भाई भाई ये क्या नारा था? यह हिंदी चीनी भाई भाई जिस समय चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया जी, तो हिंदी चीनी भाई भाई जी, ताकि जो है इंडिया वाले जो है अपने राइफल से फायर न कर सके। जी। हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए और हमारे ऊपर जो है अटैक किया। अच्छा, उनके पास क्या लाठियां उठियां होती थी? उनके पास वो हथियार वही होते थे, उनके पास भी हथियार होते थे जी, और वो हथियार लेकर के उनकी फौज बहुत ज्यादा थी, हमसे ज्यादा थी जी, और इसके अलावा इसी तरीके से वो हमारे ऊपर चढ़ते गए। जी। अब हम आते हैं, वह समय अच्छा नहीं था भारत के लिए, भारतीय फौज के लिए, हमारे लिए। लेकिन आज हमारी स्थिति वह नहीं है। आज काफी सुदृढ़ है, अत्याधुनिक हथियार भी हमारे पास है और आज उस तरह की पाबंदियां नहीं है। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं भारत पाक युद्ध में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध। अब्दुल हमीद जी जो परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, हमारे ही जनपद के रहे हैं और लगभग एक साथ ही भर्ती हुई थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोग भर्ती हुए थे, उम्र भी लगभग एक ही रही होगी। और खेमकरन का हमने वह क्षेत्र दिखाया है जहां पाकिस्तानी टैंक को भेद करके और वहीं उनकी मजार है अब्दुल हमीद जी की। मैंने खेमकरन के उस सेक्टर को दिखाया है और उस टैंक को भी दिखाया है।
पाकिस्तान का टैंक और आया था, और वह तो अमेरिकी टैंक था। अब उसी समय आपकी भी ड्यूटी खेमकरन क्षेत्र में ही थी। हमारा भी ड्यूटी जो है खेमकरन सेक्टर के अंदर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी रही। 5 किलोमीटर की दूरी हमारी उनकी रही होगी, क्योंकि ये वो ग्रेनेडियर से जो है वो थे, हम कुमाऊं रेजिमेंट से थे जी। अच्छा, तो उस समय फिर आप लोग चढ़ गए थे लाहौर तक, क्या था? हाँ, उस समय जो है हम लोग चौगिल नहर तक जो है जी, उस समय हमारे जो है प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हम लोगों को यही हौसला अफजाई किया जी, कि बहादुर जवानों, हम होटल में जो है एक दिन जो है व्रत रखवाएंगे, होटल में नहीं होगा, और ये चीजें जो है आप चढ़ जाओ एकदम और फतह करो लड़ाई को। जी। सर, एक चीज थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं टीम का, तो आपको आदेश देना होता होगा, जवानों को ललकार करके आदेश देना होता होगा, तो कैसे जवानों कैसे बोलते हैं? जवानों को लड़ाई के थोड़ा सा उस, जैसे मान लीजिए कि आप सीमा पर हैं, जवानों को आदेश देना होता है, लड़ाई के लिए ले जाना पड़ता है, तो उनको अपनी जो है कौमिक, हमारे जो पूर्वज थे रामजी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इस देश के लिए क्या किए हैं, कितना बलिदान किए हैं, और किस प्रकार से जोशीले भाषण किए, घास की रोटियां खा करके दुश्मनों का जो है मुंह दांत खट्टा किए। तो इस प्रकार के हम लोग जैसे जवानों आगे बढ़ो, क्या कैसे बोलते हैं? हौसला थोड़ा सा मान लीजिए कि आप उस अपने को एक बार सीमा पर ले चलिए, कैसे? बात यही कहेंगे कि बोल बजरंग बली की जय। अच्छा, ऐसे करके। और मान लीजिए कि बोल कालिका माता की जय, ऐसे जवानों आगे बढ़े, इस तरीके से जय बोल करके और दुश्मन के ऊपर चढ़ जाते थे। जी, जिसके जो आराध्य देव थे उसका नाम लेते थे, उसका नाम लेते। किसी का भवानी माई है, किसी के डीह बाबा है, तो अपना उनको अपने उसको इष्ट देव को याद करता था, जिसके जो जी। तो आप चढ़ गए लाहौर तक, आप लोग, आपकी टुकड़ी चढ़ गई, और वहां से फिर गोली कैसे लगी और कहाँ लगी, बम कैसे लगा? वो गोली 22-23 तारीख को जो है जी, लास्ट में जो है जी, आखिरी 22 तारीख को गोली लगी थी, 23 तारीख को युद्ध विराम था। अच्छा, तो उस समय हमको आदेश मिला था जी, कि जितना हो सके जी, आज का चांस है हमें, जी, चढ़ जाओ एकदम, जितना चढ़ सको, जितना चढ़ सकते हो उतना चढ़ जाओ आज जी। उसी जो है चढ़ाई के अंदर जो है हमें गोली लगी, एक बम का टुकड़ा दाएं बगल में लगा, और इसके बाद जो है मुझे घायल हो गया। हमने पट्टी बांध करके और उतना ब्लड भी हमारा रोक करके, और फिर भी हम अपना आगे बढ़ते रहे, लेकिन मुझे आदेश दिया गया कि आप जो है अस्पताल चले जाओ जी, आप जाओ अस्पताल, और आपकी जो है वो कंडीशन थोड़ा खराब है, आप वो, तो हम अस्पताल में आ गए। अच्छा, पट्टी आप लोगों के पास ही रहती थी क्या? ये पट्टी, हाँ, पट्टी हमारे पास जो है, जैसे कि जिस समय गोली लग जाती तो हमारे पास जो है एक पट्टी होती है, हम लोगों को दी जाती है सरकारी, वो पट्टी हम लोग बांध देते हैं, जिससे कि ब्लड जो है का सर्कुलेशन जो है रुक जाता अच्छा, है। जब गोली लगी आपको और बम का टुकड़ा भी लगा, तो उस समय रेंगते हुए जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? हाँ, क्रोलिंग करते हुए जो है अपने आप में चले जाते थे। वहां तक क्रोलिंग करते थे कि जहां तक हमारी गाड़ियां आ सके, जहां तक हमारी गाड़ियां खड़ी थी, और उनके जैसे ही हमने क्रोलिंग करके गाड़ियों के पास गए, गाड़ियों से लिफ्ट करके हमको अस्पताल ले जाया। अपने जमाने के बहुत अच्छे प्लेयर, पहलवान थे कुश्ती कला में, ऐसे ऐसे दाव पर जिनका कमांड था कि 1.5 मिनट 2 मिनट ही लगता था सामने वाले को पछाड़ने में। वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर, अच्छे धावक, और भी कई गेम थे जिसमें महारत हासिल थी। ऐसे हैं प्रसिद्ध नारायण सिंह। तो चाइना का युद्ध हो गया, पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश वाले में कहाँ थे आप? बांग्लादेश में हम राजस्थान सेक्टर में थे। अच्छा, राजस्थान में कहाँ कहाँ आपकी? राजस्थान में हम जैसलमेर और बाड़मेर था इलाका हमारा जी। बाड़मेर से जो है हमको जो है ये आदेश था हमारी बटालियन को कि आप गडरा सिटी को कैप्चर करना है जी। तो हमने गडरा सिटी का कैप्चर करने के लिए उसका प्लान बनाया जी। और गडरा सिटी के ऊपर जो है हमने अटैक किया जी। और हमारा अटैक सफल रहा। उसके बाद पाकिस्तान का काउंटर अटैक हमारे ऊपर आया,
जिससे कि हमारी पीछे वाली कंपनी जो है वो भी आगे बढ़ गई। हमारी लड़ाई का तरीका ये होता है कि जिस ऑब्जेक्टिव पर पहले हम कब्जा कर लेते हैं, इसके बाद तुरंत ही जो है दूसरी कंपनी आगे बढ़ जाती है। अच्छा, जहाँ पर हम कब्जा किए हुए हैं उससे आगे बढ़ करके आगे बढ़ती है। उसी दरमियान दुश्मन का जो है, दुश्मन आ रहा था हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए, तो हमारे दूसरी कंपनी से जो है लड़ाई शुरू हो गई। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। जी। पैरासूट वगैरह का भी प्रयोग होता था उस समय? नहीं, पैरासूट का तो जो है आर्मी के अंदर नहीं प्रयोग होता था, लेकिन मतलब खास खास जगहों पर होता था। जैसे स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार का ऑपरेशन हुआ था, उसके अंदर जो है हम स्वर्ण मंदिर पर भी आएंगे दोस्तों, उसके पहले हम बात कर लेते हैं। तो फौज में कितना जीवन बीता आपका, कितने साल? फौज में 57 से? फौज में जो है हमने जो है 32 साल जो है अपनी जीवन बिताया। अभी आपको बैंक ने भी सम्मानित किया है, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने हमको जो है खाता धारक, मतलब है कि मैं पंजाब बैंक का नंबर 1 पर हूँ। मुझे बुलाया गया था, वहाँ के जो है महाप्रबंधक आने वाले थे लखनऊ से, उन्होंने आकर के मुझे सम्मानित किया था जी कि आप जो है खाता धारक नंबर 1 है। मतलब सबसे ओल्ड एज वाले आप ही? ओल्ड एज वाले। क्या कसक रह गई है जो आप चाहते हैं, जैसे भारत की फौज और क्या करे? मर्ज कसक यही रह गई है कि जो आज जिस हालत में हमारा डिफेंस आ जाए, अगर वो हालत क्या उसका जो है चौथाई ताकत हमारे पास होती, तो आज हम चाइना और पाकिस्तान को पाकिस्तान होता ही नहीं हमारे नक्शे में। जी, नक्शे में होता ही नहीं। नक्शे में होता ही नहीं। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? कंगाल जैसा हो गया, बहुत भुगत रहा है, भुखमरी है, सारी चीजें, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहता हूं कि पीएके को हमारे कवर कर दो, और गिलगिट बाल्टिस्तान है वो हमारा दे दो। चाइना को ये संदेश दे रहे हैं कि अक्साई चीन दे दो हमको, और इसके बाद आप भी अमन चैन से रहो, हम भी अमन चैन से रहो। अगर नहीं दोगे तो तुमसे हम युद्ध करके लेकर के रहेंगे। प्यार से दे दो अथवा युद्ध करके हम ले लेंगे। हमारी ताकत को कम मत आको। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो है वो जो डिफेंस के लिए कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज मैं जो है उसको देख रहा हूं कि जल, थल और नभ तीनों तरफ से हमारी सेना जो है काफी मजबूत हुई है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को भूरी प्रशंसा करता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। भारतीय फौज में सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय स्तर के फौज के पहलवान प्रसिद्ध नारायण सिंह, जो हमारे ही गांव के, मैं इन्हीं के गांव का निवासी हूं, ऐसे कहना ठीक नहीं है, हमारे ही गांव के, मैं आपके गांव का निवासी हूं, इसलिए अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। हमारे पिताजी से सीनियर रहे हैं, और अगर गांव में देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ नागरिक है, और 100 साल पार करेंगे आप सब। 100 तो बढ़िया से करना है, कहा भी गया है। और अभी आप जवान हैं, इसको महसूस करना है। फौजी जवान जो है बुढ़ा अपने को कभी नहीं महसूस करता है, उसको फौजी जवान ही बोला जाता है जी। तो अगर हमें फौजी जवान बोला जाता है तो मैं अपने को बुढ़ा अपने को साबित नहीं करता। अमृत महोत्सव चल रहा है इन दिनों, और ऐसे लोगों को खोज खोज करके सम्मानित करना, उनके साथ प्यार बांटना, उनके साथ वार्ता करना, उनके अनुभव को साझा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी से लेकर के और सब लोग, अमृत काल चल रहा है, सब उनके कार्यकर्ता भी मना रहे हैं, तो यह तो ठीक है, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि इसमें हम भाग लें, क्योंकि यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा, और हमारी संपूर्ण मंगल कामना है आपके साथ है। सादर नमस्कार। जय हिंद। जय।